छूट रही कोई लॉन्ग सूट। इसको लुक बहुत अच्छा होगा इस वाले। आजा तो लत्ता जोड़ रखे मैंने, देख कितने सारे हो रहे। आखिर अपने आप धो ही लिए भी जैसे तैसे। अरे ये हैंगे जो ये मेरे दिन रात खून फुकवा है। ये नोनू देखा बीमार हूँ मैं, नौ कतई फुका के गिर दिया मैंने। बंद कर। सभी को वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग है। सो आप सब आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। देखिए ये भी ना देख रही पजामी से साइड से दिखती है ना पजामी, कट जाता ही वो चाहो तो। इतने ही लॉन्ग अच्छे लगे हैं मुझे। छूट रही कोई लॉन्ग सूट। इसको लुक बहुत अच्छा होगा इस वाले सूट को बहुत अच्छा लुक है सच में। और ये मेरा फुल लॉन्ग सूट है इतना, देखो पैर तो मेरे बहुत गंदे ही ना, वाइट कर देना। तो मेरा एक पार्सल आया जिसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, फिर मुझे फटाफट से जाना कहीं। आप समझ ही गए होंगे मुझे देखने के बाद वैसे तो। फिर मैं जल्दी से दिखाऊँ आप अपना सूट जो मेरे पार्थ ने मेरे पार्सल रिसीव करा। ये है मेरा पार्सल जो आया है रुकमनी कलेक्शन के पेज से। उल्टा दिख रहा होगा पर आर साइन तो आप दिख ही जाएगा। ये सूट वैसे मैंने ओपन करके देख लिया क्योंकि कल शाम को ये सूट आया था। बहुत ही सुंदर सा सूट है ये। इसका कलर बहुत अच्छा कलर है सच में इसका। और देखो इसका जो इसमें रियल कलर दिख रहा है ना वही कलर है इसमें। वीडियो में तो थोड़ा रेड रेड सा आ रहा है बट इसमें प्रॉपर कलर दिख रहा है इसका। तो ये है इसका सूट जिसके नेक पे वर्क हो रखा है और ये कुछ मोतियों से वर्क हो रखा है जो नेक पे इस तरीके से वर्क है। और बाकी इसको दुपट्टा बहुत प्यारा है। ये इसकी बॉटम है। अब आप सजेस्ट करना कि मैं इस पर क्या बनवाऊँ। तो दुपट्टा बहुत अच्छा, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आया। दुपट्टा के चारों ओर देखो ये वाला बॉर्डर बना हुआ है और दोनों तरफ लेस लगी हुई है। कुछ इस तरीके से ये प्रिंट हो रखा है। अच्छा सच में दुपट्टा। वैसे अगर मैं इस पे ओढ़ लूँ तो स्टॉल टाइप में आ गया। आप पता सर्दियाँ आ रही है और ये वाला स्टॉल का काम करेगा। हल्के स्टॉल ऐसे ही तो रहे वैसे भी बहुत अच्छा सच में। तो वैसे इनकी आईडी है रीना चौधरी करके और जो इनका कलेक्शन पेज है वो है रुकमनी कलेक्शन। इस वाले सूट को जल्दी से सिलवाती हूँ, देखती हूँ नवरात्रि में कौन से दिन मजेंटा कलर पहनना है। डालने जाऊँगी इसे शायद शाम को डाल के आऊँगी क्योंकि अब तो मैं चलूँ पार्क की, क्योंकि पार्क की छुट्टी होने का टाइम हो गया। सर का फ़ोन भी आ गया। उन्हें यही कि कभी वो डाउट में हो कि कितने बजे छुट्टी होगी, मैसेज ना देखो, इसलिए उन्होंने कॉल भी करी कि मैम 11 बजे काव्यांश की छुट्टी है। मैंने हाँ चलो मैं चलती हूँ और मैं पार्क भेज दूँगी मम्मी आपको। वैसे तो मैं कहूँगी उससे वो मुझे फ़ोन करे घर आके ज़रूर, ये तो है उसकी। मैं जा रही हूँ मनीषा दीदी के यहाँ घूमने के लिए। आप सबने देखा ही होगा उसकी आईडी पे आजकल उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है तो उसका हालचाल जानने के लिए चलते हैं क्योंकि वो बहुत गिल्ला कर रहा है। क्या मेरे हालचाल भी ना पूछते, ना मेरे ससुराल वाले ना मेरे मायके वाले। मैं बीच में ऐसी पटक दी, कोई ना पूछता। तो वहाँ का गिल्ला दूर करने के लिए मैं चलती हूँ। पहले वो बीमार हुई, जब भी मम्मी ना गई मैं गई, बहुत खुश हुई। तो आज उसके दुख भाई वो परेशान है, बीमार है सच में ही। और वहाँ कोई 1-1.5 हफ्ता हो गया बीमारी में
ठीक ही ना हो रही, तो फिर कल भी कह रही वो कोई देखने भी ना आया, और मेरे हर बीमारी कोई साथी ना मम्मी ने कही तो यहाँ को आ जा, हम तेरी यहीं सेवा कर देंगे। तो आ ना रही, आज कोशिश करते उसे लेके आएंगे, नहीं लेके आई तो मिल के आएंगे और आपको दिखाएंगे, बताते फिर वहीं पे। अच्छा अच्छा, संजीव सर की क्लास। ओके सर। लेट हो गई मैं। आओ। अच्छा पार्थू, पेपर कैसे गया? सही। कितना सही? देखो माय बेस्ट फ्रेंड था। अच्छा। वो सही, हाँ बस माय बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के अलग आया था सब। तो आपका कैसे गया बेटा? माय बेस्ट फ्रेंड को सॉरी सबको छोड़कर माय बेस्ट फ्रेंड अलग आया था। बाय यशपाल। यशपाल, इतना बड़ा नाम। यशपाल। एक दो बार से सोरा कंफ्यूज हो जाऊँ, जब छतरपुर के लिए सोच के चलूँ नहीं जाऊँगा, छतरपुर ही आना हो गाने की, मुझे ना मैं यूँ कर रहा हूँ बोलने की। भगवान ने लड़की बनाया वही ठीक है। गई पार्थ को ट्यूशन छोड़ने के लिए, क्योंकि ट्यूशन में देना था आज। पार्थ दक्ष की तो छुट्टी हो गई। हाँ दक्ष, छुट्टी और क्या, अब तैयारी कर लो एग्ज़ाम की। जो अभी पहले हुए थे वो यूटी थे, और अब इनके फिर से होने वाले, क्योंकि वो पहले इनकी प्रिपरेशन हुई थी। अब एग्ज़ाम, अब पता चलेगी इनके नंबर की। तो मुझे भी दे दो। तो मैं तो सफाई को बेरा, बस सफाई को बेरा भैया। जो मम्मी बहू बनेगी ना, साफ सुथरी होनी चाहिए, साफ मतलब साफ कर, साफ सफाई ली होनी चाहिए। और तो और इनके लौंडा भी ना कीड़ा सफाई की, इसमें नो समझ। पर हाँ मैं पापा पे गई है ना, सफाई का तो दो ए मम्मी मैं इतनी घोचड़ हूँ तो घड़ी बहुत ना, पापा कैटेगरी में तो आऊँ मैं। यार पास सब घर को कढ़ेगा यूं भर दिए तो अब वो तो लड़न लग गया पापा हां मैंने को सुबह उठ कर कह रहे मुझसे, लाली तना हद कर दी, हाँ पानी भर गया। मैंने के ऊपर गई जब पर मैं वो तो मत कह। अच्छा जब मैं घूम रही हूँ मैंने बस की नो सफाई करनी सारे दिन फोन पर रहे मैंने के ऊपर गई जा मैंने पता ना वो चल भैया पता ना मेरी दो तो खूब सफाई की पता ना किस है। मैं अपने पापा गई हूँ। विक्की भी हमारे घर में गंदी लो, और पापा भी और मैं भी। दो एक से हो सफाई के मामले में पर मुझे भी ऐसा लगा मैं सबसे ज्यादा हूँ। तू सबसे ज्यादा ठप्पे मारना भाई देखो इनके मुकाबले कम हूँ मैं, वैसे ठीक हूँ। मेरे तो कोई से भी ना मेरी माँ मनीषा शिवानी गई मेरे विशाल भी सफाई में फर्क है। वो तो बहुत सपा भाई, शिवानी, विशु और मम्मी, अब मनीषा दीदी। यो पता है छापे भैया गए राधे 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 राधे। पता नहीं सौ के जगह करेगा ये सफाई के जा रही हो डरना पड़ा है आदमी है भैया अपना। वहाँ गंदगी में भाग गई ना वो भी सफाई है। उन्हें तो मिनटन को कौन सेकंड में चाहिए। तो अब करते हैं शाम का खाना स्टार्ट। आज बनेगी ये
तुम भी सही हो, बोलो क्या बोलो, मेंढक की छतरी। और जो शिवानी ने वही कहा है कि जहाँ मौत पड़ी रहे हुए ना वहाँ ये जम जा ना। तो जब हम देवतान पे गए ना जोत करने, जब कह रही देखो दीदी मटर वो मशरूम, तो मटर तो मेरे पापा सफल लाना बिल्कुल पसंद ना करते, तो ये हमने कल ही छील लिए फिर पापा ही ने लेकर आए। तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वही होगा यहाँ ऐसे हो रही है। ये तो सोनू तो डरेग रहे हैं। ऐसी तो मेरी सासू ही बतेरी है वही बतेरी कहवे भाई की डंडा के सासुआ जोर तो पे मरन तो टिके। पड़ेगी। मैंने कह रही सफाई में नहीं है ये। या खवा दो नहवा दो सुवा दो भाई। हाँ जिनको मन को पता नहीं आप किसको परछाई पड़ो, जब भी मेरे हुई लाडली तो इतनी हुई है 9 दिन के तो पिया पे चली गई। मारी जब भी नहीं मनी, मर क्यों जाती? मार ने थोड़ी करी 3 करी एक नाड़, पर मैं खूब मोटी जब उठी, मैंने टेंशन न करी। मेरे मन की 3 बेटी देंगे 3 जवाई आएंगे। हाँ पर जवाई न आजकल ढंग के। तुमने चटनी खाई है ना? खाई मैं खा रही लहसुन की। कर तो मैं रही, मैंने कि भाई चटनी तो यानी किसी और को ही बनी है, ये ऊपर हमको तो नहीं बनी है। मैंने सोची भी साल भूल को मतलब फोन करेगा दो ने, मैंने कहा चटनी करवा के भूल को। हाँ सुनिया चिन्ह मुझे मस्का लगाना खूब अच्छी तरीके से, इन्हें बहुत अच्छे से पता हो कि मम्मा कैसे इम्प्रेस करना है ना। चलो हम चलते हैं मंदिर पे। तो जैसा कि आप सबने देखा मैं मनीषा दीदी के यहाँ जाने वाली थी। मैं ऑलमोस्ट घर से निकल भी गई थी, मैं पहुँच गई थी मेट्रो तक। फिर ऐसे हुआ कि दक्ष के सर की मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप हार्दिक को लेके चले जाओ। दक्ष की अभी बीच में आपने देखा ही था, और कल भी मैं इसे लेके गई थी। इसकी तबीयत ख़राब सी चल रही है, मैं बोल ही रही थी इसने मुझे परेशान कर रखा है सच में ही। अपने दुख से तो लड़ लेते हैं, बच्चों के दुख से बिल्कुल नहीं लड़ा जाता। तो आए दिन इसका ऐसे ही चलता रहता है। और दीदी की भी तबीयत सच में ही ख़राब हो रही है। उसकी आप आईडी पे उसको देखा ही होगा, अभी तो कुछ दिन बिल्कुल भी एक्टिव ही नहीं रही थी, लेकिन अब उसने 1-2 वीडियो डाली है अपनी। और मैंने कहा चल ठीक है, वो सच में ही गिल्ला करती है कि मुझे कोई देखने नहीं आता, और मेरा मन भी बहुत कर रहा बहन सच में ही तेरे पास आने का। लेकिन मैं आज पक्का आती। बस मेरी तो प्रॉब्लम ही, जब दक्ष के सर का फ़ोन आया भाई मेरा तो जी ऊपर का ऊपर और नीचे को जी नीचे रह गया, क्या है ना। तो मेरा वो हाल हुई, पर शुक्र है मैं ज़्यादा दूर ना पहुंची, मैं यहीं पहुंची कुतुब मेट्रो तक ही, और फिर मैं वापस आ गई। मैंने आते ही पहले मैं दक्ष ही स्कूल में से लेके आई, वहाँ से मैंने कोई ब्लॉग कंटिन्यू ना करा। एकदम से जब आके मैंने देखी या कि सर का दर्द न जा रहा, मुझे बस यार का इलाज और कराना है। एक अपनी चेस्ट में पेन बता हुआ है, कल मैंने डॉक्टर भी इस चीज़ के बारे में बोला है। उन्होंने पूछी इससे खूब कि कोई दर्द कोई चोट वोट ऐसा कुछ, इसने क्लियर मना कर दिया। फिर उसके बाद मैं पार्थ को ट्यूशन छोड़ के आई। आज पार्थ को रीज़न इस छोड़ के आने का ये था, अब इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। मैंने कहा अब उससे उनको मैं सिलेबस शेयर करके आई। मैंने कहा आप इसे प्लीज़ पर्सनली देखो, क्योंकि बच्चों का ये है कि इंग्लिश मीडियम बच्चों को ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश में दे तो रखा है, पर वही है बच्चों को वो सारी चीज़ें समझ भी आना चाहिए। फिर हम पेरेंट्स का प्रेशर होता है बच्चों पे कि अच्छे मार्क्स आने, ये आने वो आने, बट हमें भी उन पर इतना ही ध्यान देना होता है। फिर उसके बाद आप सबने देखा ही मैं लग गई खाने वाने में, और मम्मी ने कर दिया मुझे इमोशनल सच में इनको याद करते हुए कि हाँ तू उससे ही डर एक रही। हाँ भाई देखो डर, हाँ वो डर नहीं, वो डर प्यार था, रिस्पेक्ट थी, जो हर औरत अपने आदमी की कर रही है। मेरी नज़रों में तो यही है सबके लिए। और बाकी उसके बाद फिर देखा मैं इनको मंदिर लेके गई, और मंदिर जाने के लिए भी बच्चे मुझसे रिश्वत मांगते हैं, ऐसे बच्चे मेरे महान। तो चलो ठीक है, ब्लॉग करती हैं यहीं पे ख़त्म। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी मावस। अभी मुझे एक लेडी मिली, फिर वो मुझसे कह थी वो ना सब्जी लेके जा रही, मेरे सूट उनके उसमें लग गया, कह रही सब्जी भी कह रही है कितना प्यारा सूट है ये, इस वाले सूट के लिए कपड़े लेके बैठी चेंज करने के लिए। तो वो भी बोल रही कि सब्जी बोल रही है बहुत प्यारा सूट है। मैंने कहा कहाँ अटकेगा, मन जाएगा तो ये मेरे साथ ही धागा ही तटका है, सूट तो मैंने ही पहन रखा है। फिर कहने लगी आपके यहाँ कुछ फेस्टिवल है क्या? मैंने कहा हाँ नवरात्रि। कह रही पर नवरात्रि तो परसों है, इतनी भीड़ है आज यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा कल मावस है और हमारे यहाँ पे इनके लिए पत्ते जेगड़ वेगड़ भाई ऐसी सारी चीज़ें होती होंगी, तो उस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी ज़बरदस्त वाली, बच्चों को ले जाना बड़ा मुश्किल हो गया उसको, और लाते टाइम तो मतलब रोड क्रॉस ही नहीं कर पा रहे।
तो चलो बाय बाय, करते हैं व्लॉग यहीं पे ख़त्म। देवता महाराज राजी होके जाइयो और अपना आशीर्वाद बना के जाइयो, और जो काम अटके हुए हैं उन्हें पूरा करवा के जाना। जय बाबा की।